बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हस्सान की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। महतरम ख़वातीन व हज़रात, हार्मोनल इम्बैलेंस ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और तशवीश की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि भाई उनके हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ चुका है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फिर सेहत के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। होता क्या है कि अचानक से वज़न का बढ़ना शुरू हो जाता है, बदहज़मी और औरतों और मर्दों के मखसूस मसाइल और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि जिनके बारे में इंशाअल्लाह मैं आज आपको बताऊंगा। बच्चे हों, मर्द हों या ख़वातीन, किसी भी उम्र का कोई भी शख्स इस मसले का शिकार बन सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पैदा होने वाले हेल्थ मसाइल का आप जितना मर्जी आप इलाज करवा लें, लेकिन वो ठीक नहीं होते जब तक दोबारा से आपके हार्मोन्स बैलेंस में ना आ जाएं। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे अगर किसी शख्स का वज़न हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, अब वो शख्स लाख वर्जिश करे, लाख डाइटिंग करे, लेकिन उसका वज़न कम नहीं होगा। अगर उस शख्स को अपना वज़न कम करना है तो पहले उसको अपने हार्मोन्स को बैलेंस में लाना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस की कौन कौन सी निशानियाँ होती हैं और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनती हैं और किस तरह से दोबारा अपने हार्मोन्स को आप बैलेंस में ला सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं अपने हज़रत का एक ऐसा ज़बरदस्त अमल या नुस्खा समझ लें उसको, वो भी आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा, जिसको करने से इंशाअल्लाह जितने भी मर्द हैं या ख़वातीन हैं हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं, जिस किस्म के भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो, इंशाअल्लाह वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल उसी तरह अमल करते जाना है। ठीक है। अब मैं जो आपको कुछ मुफीद बातें बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा अहम बातें हैं और इंशाअल्लाह ये बातें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। हो सकता है कि आपके घर वालों को इस किस्म का कोई भी मसला हो सकता है। अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ज़रा से गौर से सुनिएगा। केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे पूरे जिस्म में खून के ज़रिए सफ़र करते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ये मैसेज पहुँचाते हैं और हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। ये ग्रोथ में इजाफा करते हैं, मेटाबॉलिज्म के हवाले से भी, मसल्स के हवाले से भी, हमारे मूड के हवाले से, हर तरह से ये हमारे हार्मोन्स जो हैं वो काम करते हैं। जो हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं ये थकन हार्मोन है। जब इसकी मिकदार आपके खून में बढ़ती है तो आपको थकन हो जाती है। इसी तरह डोपामाइन ये मोटिवेशनल हार्मोन है। जब डोपामाइन आपके खून में इजाफा करता है तो होता क्या है कि आप में जुनून पैदा हो जाता है और कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होता है। इसी तरह इंसुलिन भी एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या करता है, ये आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। इसी तरह हार्मोन्स में अगर अदम तवाज़ुन आ जाए तो उससे क्या होता है, मुस्तकिल तनाव और पुरसुकून लाइफ स्टाइल बर्बाद हो जाती है। इसी तरह वो घरेलू ख़वातीन जो घरेलू नाचाकियों में उलझी रहती हैं या फिर भरपूर ग़िज़ा और नींद नहीं लेती, उनके हार्मोन्स में भी अदम तवाज़ुन पैदा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो तंबाकू का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उन ख़वातीन के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये कैसे मालूम चले कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार हैं, उसकी कुछ बेज़ाब्तिगियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर चेहरे के गैर ज़रूरी बाल बढ़ रहे हैं, आपका वज़न बढ़ता चला जा रहा है, नींद की कमी हो रही है, मिजाज में चिड़चिड़ापन आ रहा है या बढ़ता हुआ बाहर निकलता पेट, बिला वजह आपके बाल गिर रहे हैं, ठीक है, और हेयर लॉस का आप शिकार हो रहे हैं। तो ये तमाम वजूहात हार्मोन्स के इम्बैलेंस की तरफ इशारा करती हैं। तो ये मैंने जो तमाम बातें आपके सामने रखी हैं ये आप सबके इल्म में इजाफे के लिए हैं, ताकि अगर आप इस किस्म का शिकार हैं तो फ़ौरन से आप हार्मोनल इम्बैलेंस का इलाज कराएं।
اب اس کے لیے میرے حضرت نے ایک زبردست ایک نسخہ بتایا ہے. اب اس نسخے میں ایک روحانی عمل بھی انہوں نے مکس کر دیا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ نسخہ اور وہ روحانی علاج جب آپ دونوں ملا کر کریں گے تو آپ کا ہارمون جو ہے وہ بیلنس میں آ جائے گا. تو وہ عمل کیا ہے یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا. یہ جو میتھی دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے یلو کلر کے، آپ نے کرنا کیا ہے، 1 چمچ لینا ہے. 1 چمچ لے کر آپ نے 2 کپ پانی لینا ہے اور اس میں وہ آپ نے میتھی دانے ڈالنے ہیں اور پانی کو اتنا جوش دینا ہے کہ وہ 1 کپ رہ جائے اور قہوہ بن جائے زبردست قسم کا. اب جب یہ قہوہ بن جائے آپ نے کرنا کیا ہے، 11 مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید یہ آپ نے پڑھنا ہے اور اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی بھی ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے، اور بیچ میں 11 مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید یہ پڑھ کر آپ نے اس قہوے پر دم کرنا ہے. اور یاد رکھیں صبح نہار منہ یہ کپ پینا ہے اور رات سونے سے پہلے جب آپ یہ کپ پی لیں رات کو تو اس کے بعد آپ نے پانی وغیرہ نہیں پینا اور اب آپ نے آرام سے سو جانا ہے. 21 دن مسلسل بلا ناغہ یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے ہارمونز بیلنس میں آ جائیں گے اور جو خرابیاں آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، غیر ضروری بال ہیں، بڑھتا وزن ہے، نیند کی کمی ہے، چڑچڑاپن ہے، بڑھتا ہوا پیٹ ہے، ہیئر فال وغیرہ، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. تو بے ضابطگیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. تو یہ عمل کریں انشاءاللہ، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، جو بھی ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں وہ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ کی فضل و رحمت سے آپ کی وہ بیماری، پریشانی، مصیبت ختم ہو جائے گی. اور میں اسی کے ساتھ اللہ کریم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ میں سے جو یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. آپ سب بھی زور سے کہہ دیجئے آمین یا رب العالمین. تو محترم ناظرین، اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں یہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ صدقہ جاری کی نیت سے شیئر بھی کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار، اپنے رائے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھ فقیر، کمترین اور حقیر کو اجازت. تب تک اپنا اور اپنوں کا اور پڑوسیوں کے حقوق کا خاص خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.